खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर बंद पड़ी महालक्ष्मी मील को चालू करने के लिए चांग गेट पर एक दिवसीय धरना दिया गया। ब्यावर शहर की बंद पड़ी महालक्ष्मी मील को चालू करने को लेकर महालक्ष्मी मील बचाओ संघर्ष सेवा समिति की ओर से बुधवार को चांग गेट पर एक दिवसीय धरना दिया गया। संघर्ष समिति सदस्यों के साथ आम आदमी पार्टी के नीलेश कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। वही व्यापार मंडल सदस्यों व शहरवासी ने समर्थन दिया। संघर्ष समिति की ओर से राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ को ज्ञापन प्रेषित कर बताया, शहर में वर्तमान बंद पड़ी महालक्ष्मी मील को पूर्ण चालू करवाई जाए। वर्ष 1925 में महालक्ष्मी मील की स्थापना हुई थी। उसके बाद वर्ष 1962 में मील का संचालन एनटीसी के हाथों में चला गया। मील में हजारों मजदूर काम करते थे, जिसमें अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोविड महामारी के बाद उस वक्त मील को बंद कर दिया गया, जिस कारण आज इस मील के श्रमिक मात्र चौकीदार बनकर ही कार्य कर रहे हैं। वहीं धरना स्थल के उठने के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अध्यक्ष विनोद कुमार, उपाध्यक्ष नानक राम गहलोत, सचिन, त्रिलोक तलेपा, कोषाध्यक्ष हेमंत चंदेल, मुकेश जोधावत, पवन पवार, हुसैन, धना कचरू, गणपत सिंह, ईश्वर चौहान, व्यापार संघ के संजय गिया, आम आदमी पार्टी के नीलेश बुरड़ मौजूद थे। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। इसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार व एनटीसी के द्वारा उक्त मील को चालू करने के लिए माना था। इसी के तहत संघर्ष समिति लगातार संघर्ष करती आ रही है। वे पूर्व में भी इसी पावन धरा चांगेड़ पर संघर्ष समिति के द्वारा धरना दिया गया था। धरने के पश्चात ही वस्त्र मंत्रालय व एनटीसी के संयुक्त सचिव महोदय के द्वारा हमें दिल्ली बुलाया गया और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने शिष्टमंडल के द्वारा दिल्ली उद्योग भवन गए थे। वे चर्चा के दौरान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने लगभग 62 पन्नों की एक फाइल अधिकारी को सुपुर्द की गई। उसके अंदर ब्यावर के संपूर्ण व्यापारी संगठन वे सभी राजनीतिक पार्टी, सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा जो हमें सहयोग मिला था वो हमने प्रस्तुत किया था। उसके बाद भी संघर्ष समिति शांति से नहीं बैठ रही है, लगातार संघर्ष करती आ रही है। उस फाइल के तहत हमने जानकारी प्राप्त की थी कि उस फाइल के तहत वह लगातार संघर्ष के पश्चात क्या ब्यावर वासियों को पूर्ण रूप से विश्वास आप दिलाते हैं या नहीं। उसके पश्चात हमें दिनांक 11 दिसंबर 2023 को एक आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर ये जानकारी प्राप्त हुई जिसमें बताया गया था कि कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता और कोविड-19 महामारी के बाद से अन्य वित्तीय बाधाओं के कारण एनटीसी मिलों में सामान्य परिचालन नहीं किया जा रहा है। जबकि ये बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सभी ब्यावर वासियों के लिए महत्वपूर्ण है कि जबकि कपड़ा मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग के परामर्श से इस मामले में आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय के तहत आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। हमें संघर्ष को आगे बढ़ाया, इसके तहत इस मील को पुनः चालू करने के लिए कार्य योजना। आज आम आदमी पार्टी ब्यावर इकाई द्वारा महालक्ष्मी मील बचाओ समिति का जो एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। जैसा कि ये धरना पूर्व में भी दिया गया था, तब सरकार ने इनकी कुछ मांगी मानी थी, लेकिन अभी तक इनको कुछ नहीं बताया गया कि क्या मांगी मानी गई है और क्या कार्य योजना आगे चल रही है। तो वो असमंजस की स्थिति है। तो आज नए साल के पहले दिन आप संघर्ष समिति ने एक दिवसीय धरना दिया है, उसको आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन देती है और इनकी मांग एक तरह से पूरी तरह से जायज़ है और ब्यावर की शान है महालक्ष्मी मील। तो जो भी मांगे हैं उस पर सरकार गंभीरता से ले, ताकि बार बार जो ये धरना प्रदर्शन है वो बंद हो और एक सकारात्मक संदेश समाज में ब्यावर में जाए। इसके लिए हमने यहाँ समर्थन देने यहाँ आए हैं। क्या नाम है? आम आदमी पार्टी ब्यावर नीलेश बुरड़।